गणेशाय नमः। जय सरस्वती माता। रामचरितमानस बाल्यकांड दोहा 200। दोहे के अर्थ। प्रेम में मगन कौशल्या दिन और रात बिताना नहीं चाहती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्र का गान किया करती थी। जय सिया राम। एक बार माता ने श्री रामचंद्र को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर बोढ़ा दिया। फिर अपने कुल के श्रेष्ठ इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। जय सिया राम। पूजा करके ने व्रत चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ पर आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। जय श्री राम। गे जननी माता भयभीत होकर पालने में सोया था, वहाँ किसने लाकर बिठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर वहाँ देखा कि वहाँ पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उसके हृदय में कंपन हो लगा और वह मन को धीरज नहीं दिया। जय श्री राम। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ कौन दो बालक दिखे। एक मेरा बुद्धि का भ्रम है, यह मेरा बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। जय श्री राम। फिर उन्होंने माता को अपने अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिनके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लोग हुए थे। जय श्री राम। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल क्रम गुण ज्ञान और स्वभाव दिखे और जो इस पदार्थ को भी दिखे जो कभी सुने भी नहीं होंगे। जय श्री राम। सब प्रकार से बलवती माया को देख कि वह अत्यंत भयभीत हाथ जोड़कर खड़ी और जीव को देखा। उसने यह माया नचाती है, जिससे यह माया नचाती है। भक्त को देखा तो वह जीव को छुड़ा देता है। जय श्री राम। शरीर पुलकित हो गया, मुख में वचन नहीं निकला। तब वह आंखें मूंद कर अपने श्री रामचंद्र के चरणों में गिरी, सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर से शत्रु रामचंद्र जी फिर बाल्य रूप हो गए। जय श्री राम। स्तुति भी नहीं की जा सकती, वह डर गई और मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया। हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। जय श्री राम। दोहा 202। कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर विनय करती थी कि हे प्रभु, मुझे अपनी माया अब कभी न व्यापे। जय श्री राम। वह भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अद्भुत आनंद दिया। यह बात समय बीतने लगा। चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने लगे। जय श्री राम। तब गुरु ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया और ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोरथ अपार चरित्र करते फिरते हैं। जय श्री राम। जो मन वचन और क्रम से अग्रस्त है, वहीं प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे थे। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते थे तब वे अपने बाल सखाओं के साथ समाज को छोड़कर नहीं जाते। जय श्री राम। कौशल्या जी जब बुलाने आती तब प्रभु ठुमक कर भाग चलते थे। उनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर नियत होता और शिव जी ने उनका अंत नहीं पाया। माता उन्हें घटपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती। जय श्री राम। वे शरीर से धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। जय श्री राम। दोहा 203।
भोजन करते समय चित चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपेटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं को का सरस्वती से शेष जी शिव जी और वेद से में ज्ञान किया है। उनका मन और लीलाओं में अनुकूल नहीं हुआ। विधाता ने उन पुरुषों को विचित्र कर दिया। जय सिया राम। ज्यों ही है सब भाई कुमार व्यवस्था में हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका योगोपरांत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं गई। जय श्री राम। चारों वेद उनको स्वाभाविक श्वास है। वे भगवान पढ़े और यह बड़ा कौतूहल है। चारों भाई विद्या विनम्र गुण और शील में निपुण है और सब राजाओं में की लीलाओं में ही खेल रहे हैं। जय श्री राम। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब चारों भाई जिन गलियों में खेलते हैं उन गलियों में सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिक्षित हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। जय श्री राम। कौशलपुर में रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्रणाम से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं, प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। जय श्री राम। दोहा 204। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट माताओं को बुलाकर साथ ले जाते और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा को दिखाते हैं। जो मृग श्री रामचंद्र के बाणों से मारे जाते हैं वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय श्री राम। जिस प्रकार नगर में लोग सुखी हों कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वहीं लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनाते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरुओं को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा देकर नगर का काम करते हैं और उनके चरित्र देख कर राजा मन में बड़े हर्षित उठे। जय श्री राम। दोहा 205। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अनजन्मा और निपुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के निपुण चरित्र करते हैं। जय श्री राम। यह सब चरित्र देकर गाकर बखान कर कहा, यह आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में अशुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जय श्री राम। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु ने बहुत डरते थे। यज्ञ डर कर देखते ही राक्षस दौड़े चले पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुख पाते थे। जय श्री राम। गाधीपुर के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई और वे पापी राक्षस भगवान के बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार ले लिया है। जय श्री राम। इसी बहाने जाकर वे उनके चरणों पर का दर्शन करते और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं।
जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों उसके में भाम है, सब उन प्रभु को मैं नेत भरकर देखूंगा। जय सिया राम। प्रकार के मनोरथ करते हुए जाने से देर नहीं लगी। ईश्वरियों ने जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। जय सिया राम।